मृगशिर नक्षत्र या मृगशिरा नक्षत्र मतलब एक मृग यानी हिरण के सिर के आकार वाला नक्षत्र। इस नक्षत्र में जिन जातक या जिस जातिका का जन्म होता है, जिन बच्चों का जन्म होता है, वो आगे चल करके किस प्रकार से जीवन में सफल होते हैं, यह कौन सी उनको परेशानियां लाइफ में फेस करनी पड़ती हैं, किन दुविधाओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार की सुविधाएं उनके जीवन में रहती हैं प्राकृतिक रूप से नक्षत्र के प्रभाव के कारण। तो आज का वीडियो है मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिका कैसे होते हैं, उनके शारीरिक लक्षण कैसे होते हैं और मानसिक प्रवृत्ति कैसी होती है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसके अलावा कुछ खास नक्षत्र के चरण हैं, जैसे मृगशिरा नक्षत्र का पहला चरण, इसमें जन्म लेने वाले और भी ज्यादा क्या खास विशेषताएं लिए हुए होते हैं, उनमें स्पेशल विशेषताएं क्या होती हैं। दूसरे चरण में जन्म लेने वाले स्त्री या पुरुष, उनमें विशेष क्या होता है, और तीसरे चरण में जन्म लेने वाले स्त्री या पुरुष में क्या विशेषताएं और खास होती हैं। इसी तरह से चौथे चरण में, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस नक्षत्र में अगर कोई महिला का जन्म होता है तो वो किन गुणों को लिए हुए होती है, अपने जीवन में कौन से गुण उसको प्राकृतिक रूप से मिले हुए होते हैं और कौन से मुश्किलें होती हैं जिनका उसको सामना करना पड़ता है। तो आज का वीडियो बहुत ही विशेष है मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए, और इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको लगेगा कि मृगशिरा का कंप्लीट विश्लेषण हो गया है। विश्लेषण को पूरा समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ, आप अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसी बहुत ही विशेष जानकारियां मैं इस चैनल पर देता रहता हूं नक्षत्रों से संबंधित, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर बी धमन, और नक्षत्र एस्ट्रोलॉजी पर मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, नक्षत्र गणना के अनुसार प्रेडिक्शन करता हूँ। और ये गणना है वैदिक काल की, राशियों के हिसाब से जो प्रेडिक्शन दी जाती है उससे बहुत ज्यादा एक्यूरेट बैठती है नक्षत्रों द्वारा की जाने वाली। आइए शुरू करते हैं मृगशिरा नक्षत्र वाले जातक या जातिका। मृगशिरा नक्षत्र जिसका सौर मंडल में स्थान है वृषभ राशि के 23 अंश 20 कला से आरंभ होकर के मिथुन राशि के 6 अंश 40 कला तक, मतलब ये नक्षत्र है जो दो राशियों में पड़ता है, और इसका पहले वाला आधा भाग वृषभ राशि में पड़ता है, दूसरे वाला आधा भाग मिथुन राशि में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये संपूर्ण नक्षत्र दो राशियों का प्रभाव लिए हुए होता है, और दो राशियों का प्रभाव के साथ साथ इन राशि के स्वामियों का प्रभाव भी स्वाभाविक रूप से होगा, और वो हैं शुक्र वृषभ राशि के और बुध मिथुन राशि के। तो इन दो ग्रहों का प्रभाव भी इनके साथ होता है। फिर इस नक्षत्र के जो स्वामी ग्रह हैं स्वयं चंद्रमा, उनका प्रभाव भी इसके साथ ही होता है। हिरण के सिर के आकार वाला ये नक्षत्र, इसे ही मृगशिर नक्षत्र कहते हैं। मृगशिरा भी कह सकते हैं, मृगशिर भी कह सकते हैं। आकाश में ये नक्षत्र नारियल की आंख की तरह से दिखाई देता है। काफी स्टार हैं इसमें, लेकिन मुख्य रूप से 3 स्टार दिखाई देते हैं, और ये नक्षत्र के सारे स्टार मिल करके एक ऐसी आकृति बनाते हैं जो कि मृग के सिर के जैसी दिखाई देती है। और मृगशिरा नक्षत्र के देवता हैं चंद्रमा ग्रह, स्वामी मंगल हैं, राशि वृषभ और मिथुन दोनों में आपको मैंने जैसे बताया है इसका स्थान है। इस नक्षत्र के पहले भाग के स्वामी शुक्र हैं, दूसरे भाग के स्वामी बुध ग्रह हैं। मृगशिरा नक्षत्र के देवता चंद्रमा हैं और स्वामी मंगल ग्रह हैं। वृषभ राशि के 23 अंश 20 कला से इसकी शुरुआत होकर के मिथुन राशि के 6 अंश 40 कला तक इसका विस्तार क्षेत्र है, और पहले भाग के स्वामी शुक्र हुए, दूसरे भाग के बुध। खगोल शास्त्र के अनुसार 27 नक्षत्रों में
ये पांचवा नक्षत्र माना जाता है। मृदु संज्ञक ये नक्षत्र है, मैत्र संज्ञक है, यानी मित्रता करने के लिए ठीक है इस नक्षत्र का समय। इस नक्षत्र में मुख्य रूप से 3 तारे हैं और इन तारों से ही हिरण के सिर की आकृति बनती हुई दिखाई देती है। इसलिए ज्योतिष के शास्त्रों में या वेदों में इस नक्षत्र को मृगशीर्ष कहा गया है। इस नक्षत्र की विशेषताएं भी कुछ खास हैं। इस नक्षत्र के समय में अगर आप अपनी कन्या के लिए वर का रिश्ता पक्का करने के लिए जाते हैं या वर देखने के लिए जाते हैं, तो उस कन्या के लिए गुणवान और स्मार्ट वर प्राप्त होता है। इसी तरह से वर के लिए कन्या का रिश्ता अगर इस नक्षत्र में तय किया जाता है, तो वो भी सुंदर भी होगी, सर्वगुण संपन्न भी होगी। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सुदृढ़ शरीर यानी मजबूत शरीर वाले होते हैं, यानी उनका जो चेहरा है वो पूरी तरह से गौर वर्ण नहीं होता, गोरे रंग वाले नहीं होते, अन्वेक्षक होते हैं, खोजी प्रवृत्ति वाले होते हैं, वस्तुओं का क्रय और विक्रय करने के शौकीन भी होते हैं, चाहे उसका बिजनेस करते हों या ना करते हों, लेकिन ये शौक उनको होता है। मान लीजिए अगर वो नौकरी भी करते हैं तो भी वस्तुओं को क्रय, खरीदना और बेचना ऐसा शौक इनको होता है। इनके अगर ग्रह खराब हो जन्म कुंडली में, खास करके 12वां घर देखना चाहिए, शुक्र और मंगल की स्थिति देखनी चाहिए पंचम भाव के साथ। तो वो खराब अगर ग्रह स्थिति हो, अनैतिक संबंध भी इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। अनेक अनैतिक संबंधों वाला ये पुरुष होता है। पर्यटन के शौकीन भी होते हैं, सुंदर, स्वस्थ और संतानवान होते हैं। मृगशीर्ष देवी पार्वती का भी जन्म नक्षत्र है। मृगशीर्ष नक्षत्र के देवता चंद्रमा और पहली राशि यानी वृषभ राशि के स्वामी शुक्र दोनों ही स्त्री ग्रह माने गए हैं, किंतु दोनों के प्रभाव अलग अलग हैं। जैसे चंद्रमा मातृत्व का सूचक है और शुक्र लाइफ पार्टनर का सूचना देने वाला ग्रह माना जाता है। शुक्र स्त्री रूप की संरचना सुंदर बनाने वाला ग्रह माना गया है। शारीरिक रूप से उत्कृष्टता देने वाला और स्त्री में आकर्षण और सौंदर्य का प्रतीक ये नक्षत्र माना गया है। खोजी बनाने वाला नक्षत्र है। जिसका जन्म इस नक्षत्र के समय में होता है वो खोजी भी होता है, अन्वेक्षक होता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक हो या जातिका हो, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला हमेशा नई खोज करते रहने वाला होता है। एक के बाद दूसरी वस्तु का संग्रह करने में ये ज्यादा समय लगाते हैं। इनकी खोज या खरीदारी कभी समाप्त ही नहीं होती। और खास करके इस नक्षत्र में किसी महिला का जन्म हो तो उसमें स्वाभाविक गुण और ज्यादा परखर हो जाते हैं। खरीदारी वाले गुण या खोज जो सुंदर वस्तुएं हैं उनके लिए ये मृग के समान नाजुक भी होते हैं। यानी जैसे हिरण होता है वो जरा सी आहट सुन करके ही दौड़ना शुरू कर देता है, इसी तरह से मृग के समान नाजुक कहा गया है इनको। कबूतर के समान आंखों वाला होता है। ये जातक चतुर भी बहुत होते हैं, धैर्यवान भी होते हैं। कोई वस्तु अगर ऐसी है जिसका ये निर्माण करते हो, जैसे मान लीजिए ये कलाकार हैं तो किसी रचना की कॉपी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, या किसी प्रोडक्ट को बनाने वाले अगर ये इंजीनियर हैं, उसकी समझ रखने वाले हैं, तो उसको कॉपी करने में महारथी होते हैं ये लोग। इनकी आंखों में विशेष आकर्षण होता है। कॉपी कर लेते हैं इसलिए इनको स्वार्थी माना जाता है। कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जिसके कारण अहंकार या अभिमान भी इनमें प्रवेश थोड़ा बहुत करता है। मृदुभाषी होते हैं लेकिन आकर्षित करने वाले लोग होते हैं, और बुद्धिमान, जल्दी डर जाने वाले भी होते हैं। शिल्प कला से बहुत इनको लगाव होता है और शिल्प कला के ज्ञानी कहा गया है। माता का स्नेह विशेष रूप से इनको प्राप्त होता है और इनका वैवाहिक जीवन सुव्यवस्थित पूरी तरह से नहीं होता, क्योंकि अगर 12वां घर, 5वां घर और शुक्र की, मंगल की स्थिति इस तरह की सूचना दे रही है जन्म कुंडली में, तब ऐसा होगा जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ।
इसका ऐसी ग्रह योग की स्थिति में कई रमणियों के साथ मित्रता वाला संबंध होता है। आकर्षित करने वाले होते हैं ये पुरुष। आकर्षित करने में अड़चन बिल्कुल नहीं आती इनको। इस नक्षत्र के देवता चंद्रमा हैं। ये चंद्रमा का प्रभाव लिए हुए होते हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक ज्यादातर धनवान होते हैं, पैसे वाले होते हैं। अनैतिक कार्यों से धन कमाने से भी ये परहेज नहीं करते। ऐश्वर्य युक्त जीवन के इच्छुक होते हैं। तीव्र स्मरण शक्ति वाले होते हैं, दूसरों की बात जल्दी समझ जाने वाले, कुशल होते हैं। तर्क देने में ये खास करके ऐसी निपुणता होती है इनमें। इन्हीं गुणों के बावजूद इनमें थोड़ा सा स्वार्थीपन भी दिखाई देता है। नेतृत्व करने की इनमें विशेष क्षमताएं होती हैं। विनम्र स्वभाव के होते हैं और विपरीत योनि अपोजिट सेक्स के प्रति विशेष आकर्षण वाले होते हैं। भूमि, भवन, वाहन, कॉस्मेटिक्स या ऐसी कोई कला जैसे नृत्य है, संगीत है, एक्टिंग है या किसी भी प्रकार के प्रदर्शन का अगर उनका कोई प्रोफेशन है, या फिर इनसे संबंधित वस्तुओं की बिक्री, खरीदने बेचने वाले व्यापारी भी हो सकते हैं। इनका संबंध संगीत से, कलाओं से घनिष्ठ होता है, चाहे वो शौक के रूप में हो या व्यवसाय के रूप में हो। उत्साही होते हैं, धनवान होते हैं, भोगी और कोमल चित्त वाले कहा गया है। सौम्य इनको कहा गया है। भ्रमणशील, भ्रमण का शौक यानी ट्रैवलिंग करने का भी इनको बहुत शौक होता है। कामातुर कहा गया है। भोगी प्रवृत्ति इनकी बना देता है चंद्रमा। ये लोग चपल शरीर से पुष्ट और सुंदर होते हैं। साहसी और शांत विचार वाले होते हैं। ऐसे जातक को धन, पुत्र और मित्र आदि का सुख प्राप्त होता है। विद्वान होते हुए भी चित्त में चंचलता ज्यादा होती है। कभी कभी स्वार्थपन या अभिमान भी इनमें ज्यादातर देखने को मिलता है। और अगर इस लगन में किसी कन्या स्त्री का जन्म होता है तो वो धनी तो होती है लेकिन अल्प व्यय करने वाली यानी कंजूस प्रकृति वाली होती है। माता पिता की बहुत प्यारी लाडली होती है। मृगशिरा नक्षत्र के उत्तरार्ध यानी अंतिम दो चरण जो कि मिथुन राशि में पड़ते हैं, इसका राशि स्वामी बुध ग्रह और नक्षत्र स्वामी मंगल, इन दोनों की कॉम्बिनेशन या कह लीजिए योग से इस भाग में जन्म लेने वाला जातक व्यवहार कुशल ज्यादा होता है। वाक्पटु यानी अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने वाला होता है। धनी उचित या अनुचित से धन को प्राप्त करने की योग्यता भी इसमें खूब होती है। धन को संचित भी अच्छी तरह से करना ये जानता है। शेयर मार्केट में ये दूसरों को तो सलाह दे सकता है लेकिन स्वयं अगर ये उसमें इंटरेस्ट रखता है या पैसा लगाता है तो वहाँ इसको नुकसान होता है, फायदा नहीं होता। क्रय विक्रय और व्यापार में ये ज्यादा सफल हो सकता है। कभी कभी बढ़ा चढ़ा कर बात करने की प्रवृत्ति इसकी ज्यादा जाग जाती है। रोष के समय में यानी क्रोध के समय में कड़वा बोलना इनकी खास पहचान है। ये लोग विशेष रूप से वासना प्रिय यानी सेक्स के प्रति रुचि रखने वाले भी होते हैं। स्वार्थ की भावना से युक्त बार बार इनको कहा गया है। चंचल, जल्दी नाराज होने वाले, दूर संचार से संबंध रखने वाले या गणितकार, लेखाकार, मुद्रक, प्रकाशक, सेल्समैन भी होते हैं। संगीत का जिक्र बार बार किया गया है इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के लिए। और संगीतकार भी हो सकते हैं, नृत्यकार भी हो सकते हैं, नृत्य सिखाने वाले, नृत्य सीखने वाले या आधुनिक जो साइंस है उससे जुड़े हुए कार्य करने वाले भी ये लोग होते हैं। अधिकांश लोग इस नक्षत्र में खोजी प्रवृत्ति वाले होते हैं। मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक सुंदर भी होते हैं, दृढ़ शरीर वाले, लंबे कद वाले होते हैं और इनका जो रंग रूप है वो मध्यम होता है यानी बहुत ज्यादा गौर वर्णीय ये नहीं होते। पतली लंबी टांगें और भुजाएं, इस प्रकार से इनके शरीर की आकृति और स्वभाव जैसा मैंने बताया वैसा स्वभाव बताया गया है। इस नक्षत्र वाले
महिला या पुरुष में एक प्रकार की विश्लेषण की प्रवृत्ति भी होती है। लेकिन विश्लेषण करते-करते ये दूसरों पर शक भी करने लग जाते हैं और दूसरों से सद्भावपूर्वक व्यवहार ज़रूर करते हैं। यही व्यवहार दूसरों से भी ये उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है इनके साथ। इसके निष्कपट स्वभाव के कारण दूसरे इससे मेल-जोल रख कर के प्रसन्नता का अनुभव तो करते हैं, लेकिन उसे अपने मित्रों और संबंधियों से या फिर साथ में रहने वाले भागीदारों से व्यवहार करते हुए सावधानी की ज़रूरत होती है। धोखा हो सकता है इससे और धोखा खाते भी हैं। दूसरों पर आँख मूंद करके विश्वास कर लेने के कारण ये धोखा ज़रूर इनको जीवन में खाते हैं। निराशा तब होती है, पछतावा तब होता है जब ये धोखा खा लेते हैं। अपनों से बुराई भी इनको झेलनी पड़ती है और अपनों से बुराई हो क्यों रही है, इससे निपटने का ढंग भी इनको बड़ी अच्छी तरह से जवाब देना भी बहुत अच्छी तरह से आता है। इनमें जागरूकता, नेतृत्व करने की योग्यता और बुद्धिमत्ता ये विशेष होते हैं, कुशल होते हैं, कौशल्य इस प्रकार का इनमें विशेष होता है। उत्सुकता जैसी कई विशेषताएँ भी होती हैं परंतु इसे दूसरों के प्रति अनुरक्तिपूर्ण स्नेह के बदले परिस्थितियों और लोगों के द्वारा अवहेलना और अपेक्षा ज़्यादातर मामलों में मिलती है। मृगशीर्ष नक्षत्र शुभ नक्षत्र है, सात्विक नक्षत्र है, लेकिन ये नपुंसक नक्षत्र भी कहा गया है। इसकी जाति कृषक यानी किसान है। इसकी योनि सर्प है, योनि वैर इसका नकुल से है यानी नेवले से है। गण देव और नाड़ी इसकी आदि है। इन सब की जरूरत पड़ती है जब जन्म कुंडली का मिलान किया जाता है विवाह के समय। यह नक्षत्र दक्षिण दिशा का स्वामी माना गया है और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक को बाल्यकाल में थोड़ी परेशानियां शारीरिक रहती हैं। कभी तो पेट के रोग होते हैं, कभी किसी प्रकार के गले के रोग होते हैं और इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली महिलाओं को जब वो वयस्क हो जाती हैं तो गर्भ से संबंधित जैसे मासिक धर्म की अनियमितता जैसे प्रभाव भी कभी-कभी देखने को ज्यादातर मिलते हैं। पुरुष हैं या महिलाएं हैं तो अस्थमा यानी फेफड़े से संबंधित, सांस लेने से संबंधित कोई रोग या परेशानी इनको जल्दी घेर सकती है। सावधान रहने की जरूरत होती है इस मामले में। मृगशीर्ष नक्षत्र के देवता कुछ मामलों में पुरुषों जैसे लक्षण लिए हुए होते हैं। चंद्रमा है इसके देवता, लेकिन यहाँ पर कुछ मामलों में पुरुषों जैसे लक्षण उसमें दिखाई देते हैं चंद्रमा के प्रभाव से। यानी चंद्रमा यहाँ पर स्त्री ग्रह होते हुए भी पुरुषों जैसा लक्षण प्रकट करते हैं। इसीलिए मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले पुरुषों में शारीरिक उत्तेजना बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण से अपने मित्र मंडली में ही इसके नजदीकी संबंध बन जाते हैं। शारीरिक संबंध ज्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं। अपने नजदीकी मित्र मंडली में से ही या फिर जानकारी में से ही इसके अनैतिक संबंध बनने का खतरा जरूर होता है। जरूरी नहीं कि होते ही हों, क्योंकि बृहस्पति का प्रभाव कभी कभी इन चीज़ों को रिमूव कर देता है। जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छे हैं तो वो ऐसी चीज़ें नहीं होने देता और अगर होता है शुक्र का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, तो इन चीज़ों का बढ़ावा मिलता है। तो ऐसी स्थिति हो या ना हो, लेकिन वैसे भी इस जातक में, इस पुरुष में शारीरिक उत्तेजना ज्यादा होती यानी है, सेक्स की इच्छा ज्यादा होती है। क्योंकि इस नक्षत्र वाले के लिए माना जाता है कि चंद्रमा पौरुष रूप में प्रभाव डालता है। लांछन इसी का प्रतीक है। चंद्रमा पर लांछन लगा था अपनी गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने का। गुरु पत्नी के साथ संबंध बनाने की भी एक पौराणिक कहानी है। तो ये नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग खोजी प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। संसार में अधिकांश आविष्कार या खोजें की हैं जिन लोगों ने, उनमें से ज्यादातर लोगों का जन्म इसी नक्षत्र मृगशीर्ष नक्षत्र में ही हुआ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन भी इसी नक्षत्र के समय में ही हुआ था, जिसमें 16 रत्न प्राप्त हुए थे
मृगशीर्ष नक्षत्र का अधिष्ठाता चंद्रमा देवता है, लेकिन इसमें पौरुष है, ऐसा देवता इस नक्षत्र के लिए चंद्रमा को माना गया है। पुराणों में सोम प्राप्त हुआ था उस समुद्र मंथन से। पुराणों में चंद्रमा को सोम कहा गया है। सोम ने धोखे से बृहस्पति की पत्नी तारा का शील भंग किया था, जिससे बुध का जन्म हुआ था। और शुरू शुरू में तो बृहस्पति ने बुध को अपनाने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में बुध के सुंदर व्यक्तित्व और अच्छे स्वभाव, बौद्धिक क्षमताओं को देखते हुए बृहस्पति ने बुध को अपना पुत्र स्वीकार कर लिया था। गुरु पत्नी से संबंध बनाने के कारण से चंद्रमा को लांछन लगा था। यहाँ पर चंद्रमा का पौरुष रूप दिखाई देता है। कुछ इसी तरह के लक्षण इस नक्षत्र वाले के लिए देखने को मिलते हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा, कभी कभी थोड़े, और कभी कभी बृहस्पति के प्रभाव के कारण नहीं भी होते। इसको देखने के लिए उसकी जन्म कुंडली पर बारीक नजर रखनी पड़ती है। एस्ट्रोलॉजर को अगर आप दिखाएंगे तो वो आपको बताएगा कि बृहस्पति की स्थिति कैसी है। गुरु पत्नी से संबंध बनाने के कारण चंद्रमा का पौरुष रूप भी दिखाई देता है, और ऐसी उसके अंदर प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। इस नक्षत्र वालों के लिए मानव मन में ये अहंकार की उत्पत्ति भी करता है। इस नक्षत्र के लिए चंद्रमा, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक सीधा साधा व्यक्ति तो होता है, सिद्धांतों और साधारण जीवन को पसंद करने वाला होता है। विचार निष्पक्ष और निष्कपट होते हैं। दूसरों के द्वेषपूर्ण निर्णय या फिर कोई ऐसा कार्य जिसका सामना इसके धैर्य की सीमा को चोट कर देता है, समाप्त कर देता है। जबकि दूसरों के विचारों का सम्मान करने वाले होते हैं और दूसरों को अपनाने का प्रयत्न उसके बावजूद भी करते हैं, परंतु इन्हें अपने निजी जीवन में कभी नहीं अपनाते, विशेष रूप से उनसे खास लगाव फिर नहीं रखते। ये अपनी इच्छा अनुसार जीवन यापन करने वाले जातक या जातिका होते हैं। स्वयं को साहसी और किसी भी साहसिक कार्य को करने वाला प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। साहसी कम होते हैं, प्रदर्शन ज्यादा करते हैं। जबकि वास्तव में ये बाहरी साहसी होते नहीं हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से इनमें साहस होता नहीं है, जल्दी ही पीछे हट जाते हैं या फिर डर जाते हैं उसके परिणाम से। इसे अक्सर मानसिक शांति नहीं मिला करती इसी कारण से। छोटी छोटी बातों पर जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। 32 वर्ष की आयु तक इनका जीवन गलतियों और चुनौतियों से भरा हुआ होता है। 32 वर्ष की आयु इनके लिए खास एक सीमा रेखा है। कभी-कभी ऐसी डामाडोल मन स्थिति में निर्णय के अभाव में मन का भटकना भी इनका लगातार कुछ समय तक चलता रहता है। 32 वर्ष की आयु के बाद इनके जीवन में इस प्रकार के विचारों या लक्षणों का विराम लग जाता है और संतोष की स्थिति आ जाती है, यानी संतोष की मात्रा बढ़ जाती है। ये जातक हो या जातिका हो, उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं, अच्छा वित्तीय सलाहकार हो सकता है ये जातक या जातिका। दूसरों को कम खर्चने की सलाह तो ये देते हैं, लेकिन खुद अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाते और अंत में स्वयं को आर्थिक संकटों में फंसा लेते हुए देखा जाता है। 32 वर्ष की आयु तक इसमें उतार-चढ़ाव भी लगा रहता है इनके जीवन में, और उसका सामना इनको करना पड़ता है। इस अवस्था के बाद इसके जीवन में सफलता और स्थिरता आ जाती है। इस अवस्था के बाद इससे जीवन में सफलता भी मिलती है और स्थिरता भी प्राप्त हो जाती है। विशेष क्वालिटी और है, यानी रुचि के कार्य करना ये ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस काम में इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा या जो नीरस कार्य हैं इनके हिसाब से, उनको बीच में ही छोड़ देते हैं, बीच में ही छोड़ करके दूसरे कार्य की शुरुआत कर लेते हैं। ये लेकिन इनकी नासमझी होती है। जो कार्य ये कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करना चाहिए, उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। संभावना को समझने की इनमें थोड़ी कमी होती है। इसमें इन्हीं कमियों के कारण कई मामलों में ये भी देखा गया कि ऐसे जातक उस कार्य को करने की पूरी क्षमता वाले तो होते हैं, परंतु उस कार्य से जल्दी ही उच्चाट भी हो जाते हैं। विधाता की कुछ ऐसी ही इच्छा
इनके साथ जुड़ी हुई होती है, जिससे असफलता की कुंठा भी इसको परेशान करती रहती है। 33 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु ऐसा समय है जिसमें सफलतापूर्वक कार्यों का ये निर्वाह करने वाले हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। उसे अप्रत्याशित रूप से पूर्ण रूप से लाभ भी उनसे मिलने लग जाता है। परंतु इस समय में यह जो भी अर्जित करते हैं, अपनी भूलों से उसको भी गँवाने का खतरा होता है। तो यहाँ भी इनको सावधानी की ज़रूरत होती है। संचित धन को गँवाने का खतरा शेयर मार्केट में ज़्यादा होता है या फिर ऐसे जहाँ पर ये रिस्क ले लेते हैं बिना सोचे-समझे, वहाँ भी होता है। पारिवारिक जीवन में इसे सरलता से कोई लाभ नहीं मिलता, यानी आसानी से कोई लाभ इनको नहीं मिलता। सहजता इनके लिए सिवाय परेशानी और विपत्ति के और कोई खास दे नहीं पाती। इसका निश्चल प्रेम और स्नेह इसके परिवारजनों पर भी कोई प्रभाव डालने वाला नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी गलती ना होते हुए भी इसके परिवारजन इसे गलत कभी-कभी समझने लग जाते हैं। इसके जीवन साथी का स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ अक्सर देखने को मिलता है। गड़बड़ होता है यानी खराब हो सकता है और इससे प्रभावित होकर के इसका वैवाहिक जीवन भी सौहार्दपूर्ण नहीं रहता। 50% मामले ऐसे भी देखने को मिलते हैं इस नक्षत्र वालों के लिए। छोटी-छोटी बातों और जातक के कड़े स्वभाव के कारण गृहस्थ सुख में सौहार्द कम हो जाता है, यानी परस्पर जो सौहार्द होना चाहिए उसमें कमी हो जाती है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया है कि पति-पत्नी में मनमुटाव का कारण इनमें से किसी एक के जीवन में श्रेष्ठता, विशेष वरीयता प्राप्त करना भी होता है। इस झगड़े और मनमुटाव को दूर करने के लिए इस पति-पत्नी दोनों को मंगलवार का उपवास करने की आवश्यकता होती है। मंगलवार के दिन अवश्य उपवास करने से लाभ होता है इनको। और इस नक्षत्र वाले जातक हैं या जातिका हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, विवाह के बाद उसको गौरी शंकर रुद्राक्ष अत्यंत लाभकारी होता है आपसी सौहार्द बनाए रखने के लिए, यानी पत्नी पत्नी के संबंध अच्छे रहते हैं। गौरी शंकर रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। बचपन में इनका स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ रहता है। बार बार इनको पेट से संबंधित परेशानियां या चोट लगने से संबंधित परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। ये जातक या जातिका उत्कृष्ट ख्याति प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व वाले होते हैं। प्राकृतिक आकर्षण तो इसमें होता ही होता है। अच्छा डील डॉल होता है इनका, ऊंचाई भी अच्छी होती है, मध्यम रंग वाले होते हैं इसके। पैर के तलवे और भुजाएं लंबी होती हैं। मृगशीर्ष व्यक्ति की मुख्य ये पहचान है। उसको इन लक्षणों से पहचाना भी जा सकता है। इस जातक या जातिका का जीवन साधारण होता है। प्रत्येक कार्य दृढ़ निश्चय से करना तो शुरू करते हैं, बेशक बाद में ये इनकी रुचि उसमें हो या ना हो, ये देखना होगा। ये जातक या जातिका बुद्धिजीवी, उत्साही, सजीव प्रकृति वाले होते हैं। प्रारंभ में साहस दिखाते हैं, परंतु अंत में पीछे हटने वाला खतरा भी इनके साथ जुड़ा हुआ होता है। ये अच्छे वित्तीय सलाहकार बताए गए हैं। कुछ नुकसान और खुले हाथ से पैसे का क्षय करने वाले भी होते हैं। आर्थिक पिछड़ापन भी इनको झेलना पड़ सकता है इसी एक आदत के कारण। अधीर होने के कारण एक राह पर नहीं चल पाते ज्यादा समय लगातार। ये जातक की जातिका अपने परिवार के प्रेमी होते हैं, परंतु परिवार वालों से इसे गलतफहमी के कारण से गलत कभी-कभी समझ लिया जाता है। इससे स्नेह में कमी हो सकती है। इस कारण परिवार में परेशानी और कष्ट भी हो सकते हैं। विडंबना यह है कि इसमें किसी भी प्रकार की गलती इसकी नहीं होती। इस पुरुष जातक में चंद्रमा पुरुषों वाला प्रभाव ज्यादा दिखाता है, यानी चंद्रमा का वो रूप जो पौरुष रूप है। इससे इस पुरुष जातक का दाम्पत्य जीवन उलझनों से भर सकता है। ऐसा खतरा इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। तो कुंडली हालांकि कंफर्म करेगी कि इनकी कुंडली में इस प्रकार के ग्रह योग बन रहे हैं, तो ऐसा ज्यादातर हो सकता है, इसकी संभावना बढ़ जाती है।
बृहस्पति का प्रभाव है तो ऐसी संभावना बहुत न्यून हो जाती है या नहीं भी होती। पति पत्नी दोनों के अलावा इस पुरुष जातक का संबंध किसी अन्य से, प्रेमिका से भी होता है और फिर गलतफहमी का शिकार वहां भी ये होता है। मृगशिरा नक्षत्र के लिए आचार्य वराहमिहिर क्या कहते हैं? आचार्य वराहमिहिर कहते हैं कि मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक या जातिका आक्रामक होते हैं, लेकिन हर समय आक्रामक नहीं होते, ये याद रखिए। कुछ ऐसी ग्रह स्थिति हो तो आक्रामक हो जाते हैं, वैसे भी जल्दी आक्रामक हो जाते हैं। असहनशील होते हैं, प्रहार करने में ये निपुण होते हैं, यानी चोट का जवाब चोट से देने में निपुण होते हैं। लेकिन होते मन से ये डरपोक हैं, चंचल होते हैं, शरारत होती है इनमें बचपन में खास करके ज़्यादा। खेल-कूद और संघर्ष वाले कार्यों में ये अपना समय बचपन में ज़्यादा बिताते हैं। ये बचपन में चंचल, चतुर, बुद्धिमान, प्रसन्नचित्त रहने वाले बच्चे होते हैं। सैनिक हों बड़े होकर के तो युद्ध कौशल विशेष होता है इनमें। बड़े होकर के खिलाड़ी बने तो आक्रामक खिलाड़ी होते हैं, बहुत अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी होते हैं। और अगर ये बिजनेसमैन हैं तो खेल से संबंधित वस्तुओं का व्यापार इनके लिए बहुत फलीभूत होता है। धन संपत्ति के ये भोगी होते हैं। शांति प्रिय, कोई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति सिर पर आ जाने पर पीछे नहीं हटने वाले होते। अब आचार्य नारद इनके बारे में क्या कहते हैं? आचार्य नारद इनके बारे में कहते हैं कि ये जातक उत्साही, चपल यानी चतुर और डरपोक भी साथ-साथ होते हैं, धनवान होते हैं, शास्त्र, नीति, कानून, गणित के अच्छे ज्ञाता होते हैं। इसी बल पर ये संप्रभुता प्राप्त करने वाले होते हैं, विद्वान कहे जाने वाले ये लोग होते हैं। आचार्य पराशर का मत है इनके बारे में कि मृगशीर्ष नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जातिका इन सब जो पहले बताए गए हैं उन गुणों से युक्त तो होते ही हैं, लेकिन विशेष ये है कि युद्ध विद्या या मल्ल युद्ध में, मतलब मार्शल आर्ट कह लीजिए या जूडो कराटे आज की परिस्थितियों के हिसाब से, इन गुणों को ज्यादा जानने वाले होते हैं। ऐसा इनका स्वभाव भी होता है। और ये राजा या राजतुल्य व्यक्ति, श्रेष्ठ व्यक्तियों से करीबी बना करके रखने वाले होते हैं। वृष राशि यानी पहले वाला पार्ट अगर इनका ज्यादा प्रभावशाली है तो युद्ध आकर्षण, युद्ध संबंधी बातें। और अगर इसका द्वितीय भाग पड़ता है तो मिथुन राशि में पड़ने के कारण इसमें सौम्यता ज्यादा होती है। वेदांग या कोई गहरी विद्याएं, वैज्ञानिक वाले गुण, इस प्रकार से शांति प्रियता इसमें और साथ ज्यादा होती है। तो ये थे दोस्तों मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले स्त्री या पुरुषों पर, सभी पर लागू होने वाले कुछ लक्षण या कुछ उपलब्धियां या कुछ कमियां। लेकिन इसके साथ कुछ खास अब बताने जा रहा हूं, क्योंकि मृगशिरा नक्षत्र के पहले चरण में जिनका जन्म होता है उनमें कुछ खास क्वालिटी और ऐड हो जाएंगी। दूसरे चरण में जन्म होने से कुछ अलग प्रकार की क्वालिटी इसमें ऐड हो जाएंगी, तीसरे में, इसी तरह से चौथे चरण में। तो चारों चरण के अंदर जन्म लेने वाले में और क्या खास क्वालिटी होंगी वो आप सुनिए। पहले चरण में, पहला चरण का स्वामी सूर्य है। इसमें शुक्र, मंगल और सूर्य का प्रभाव ज्यादा रहता है। वृषभ राशि के 23 अंश 20 कला से आरंभ होकर के 26 अंश 40 कला तक का ये क्षेत्र है। नवमांश सिंह का पड़ता है। ये स्थायीकरण, अपने लिए योजना रचना का सूचक नक्षत्र चरण है, फर्स्ट पार्ट। ये जातक चीते के समान नेत्रों वाला होता है, सुंदर दांत होते हैं इसके, चौड़ी नाक, भूरे बालों वाला और कठोर कड़े नाखूनों वाला। अहंकार की मात्रा होती है थोड़ी सी। अल्पकर्मी यानी बातों से ज्यादा बात करने वाला बातूनी, लेकिन मेहनत के काम नहीं कर पाता, यानी मेहनत कम करके ज्यादा धन प्राप्ति की उम्मीद रखने वाला। शिक्षित होता है, मेधावी, होशियार भी होता है, भावुक होता है, अन्वेषक
होता है, अन्वेषण की शक्ति इसमें कमाल की होती है। आवेगी भी होता है, सृजनात्मक बुद्धि वाले इस नक्षत्र चरण में होते हैं। इसीलिए वैज्ञानिक बुद्धि वाले भी इसी नक्षत्र में जन्म लेते हैं। ये जातक पुरुष अगर है तो संतति की दुविधा यानी संतान होने में थोड़ी कठिनाइयाँ भी उसको झेलनी पड़ती हैं। दाम्पत्य जीवन उनका साधारण चलता रहता है। अब दूसरे चरण का स्वामी बुध ग्रह है। इस चरण में जन्म लेने से शुक्र, मंगल और बुध का प्रभाव ज़्यादा दिखाई देगा। ये चरण वृषभ राशि के 26 अंश 40 कला से आरंभ होकर के 30 अंश 00 कला तक रहता है। नवांश कन्या का पड़ता है। ये नक्षत्र चरण कठिन गणनाओं में माहिर बनाने वाला, भेदभाव, फर्क, व्यंग का सूचक नक्षत्र का चरण माना गया है। ये जातक सम्माननीय होता है, अल्प साहसी भी होता है, थोड़ा सा साहस भी होता है इसमें और थोड़ा सा डरपोकपन भी होता है। दुबला पतला और अचानक होने वाले लाभ की उम्मीद करने वाला, शेयर जैसी सट्टा, इनमें इसको रुचि होती है, लेकिन न खाता ये उससे नुकसान ही है। कुंठाग्रस्त हो जाता है अगर ये नुकसान जब खाता है। धन संचय करता है अगर ऐसी स्थिति में नहीं फंसता तो। दुख में प्रलाप करने वाला हो जाता है ऐसी स्थिति में। और इस नक्षत्र चरण में जन्म होने पर ये जातक सामाजिक ज्यादा होता है, गणित में माहिर होता है, मनोरंजन, गायन, संगीत या किसी भी कला, एक्टिंग हो या कोई भी कला हो, इसमें रुचि वाला होता है और कभी-कभी प्रोफेशन भी वही होता है इसका। अच्छा सैनिक हो सकता है। इस नक्षत्र चरण में पाप प्रभाव अगर ज़्यादा हो, यानी पाप ग्रहों, क्रूर ग्रहों का प्रभाव अगर ज़्यादा हो इस नक्षत्र चरण पर, तो बुरा मिश्रण भी साथ-साथ हो जाता है। बुरे प्रभाव भी साथ-साथ मिल जाते हैं इस नक्षत्र में। छोटे-छोटे विरोधाभास भी साथ में हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये किसी को धोखा देने वाली प्रवृत्ति भी इसमें विकसित हो जाती है। अब तीसरे चरण की बात करते हैं, इसी नक्षत्र का तीसरा चरण। मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण का मतलब ये है कि इसका स्वामी शुक्र ग्रह है। इसमें बुध, मंगल और शुक्र तीनों का प्रभाव रहता है। मिथुन राशि के 00 अंश 00 कला से आरंभ होकर के 3 अंश 20 कला तक इसका स्थान है और नवांश तुला का पड़ता है। दिमागी घोड़े दौड़ाने वाले लोग होते हैं, सामाजिकता का सूचक नक्षत्र है। ये जातक लंबे घने बालों वाला होता है, ऊंचे कंधे वाला, ऊंची भुजाओं वाला, ऊंची नाक वाला, मयूर, मोर के समान इसके नेत्र कहे गए हैं। और इसकी अस्थियां मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। इसका जो गौर वर्ण है वो नहीं होता। इसका मतलब थोड़ा सा गेहुआ रंग माना गया है। पतले हाथ पैर वाला, टांगे भी लंबी होती हैं इसकी। ये जातक या जातिका सोच विचार करने वाले होते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार पर्याप्त रूप से करते हैं। सामाजिक होते हैं, रोमांटिक होते हैं और प्रणय प्रेमी होते हैं। कल्पनाओं में जीने वाले लोग होते हैं। इस चरण में जन्म लेने वाले उच्च जनसंपर्क अधिकारी भी होते हैं या फिर इन अधिकारी लोगों से इनके अच्छे संबंध, मित्रता जैसे संबंध भी होते हैं। इनका एक से अधिक, अगर ये पुरुष हैं तो चंद्रमा का प्रभाव यहाँ थोड़ा ज्यादा पुरुष रूप में दिखाई देता है। जो चंद्रमा को लांछन लगा था उसी प्रकार का प्रभाव, अगर प्रभाव इसकी कुंडली पर भी ऐसा है, तब कन्फर्म कर देना चाहिए कि इस तरह का प्रभाव होगा, अन्यथा न्यून होगा या बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका, इस पुरुष का अन्य स्त्रियों से भी प्रेम प्रसंग चलता रहता है। अब मृगशिरा नक्षत्र का चौथा चरण क्या कहता है? चौथे चरण का स्वामी मंगल ग्रह है। इसमें बुध, मंगल और मंगल का प्रभाव 2 बार रहता है। राशि मिथुन 3 अंश 20 कला से आरंभ होकर के 6 अंश 40 कला तक और नवांश वृश्चिक का होता है। यहाँ भी वृश्चिक नवांश का स्वामी मंगल होगा। ये जातक या जातिका विद्वता पूर्वक बहस करने वाले होते हैं, यानी कुतर्क नहीं करते। ये सार्थक
तर्क करने वाले होते हैं, यानी इसकी जो बहस है विद्वानों वाली बहस होती है, विद्वतापूर्वक तर्क दे करके बहस करने वाले होते हैं, अच्छे वकील बनने वाले गुण हैं ये। शक या अविश्वास की मात्रा इनमें ज़्यादा होती है। आध्यात्मिक उन्नति करने वाले भी होते हैं। ये जातक का सिर सामान्य से थोड़ा-सा बड़ा दिखाई देता है, नासिका के मध्य भाग में चोट जैसा निशान भी होता है। धार्मिक, ज़्यादा बोलने वाले, क्रियाशील, हिंसक, अगर खास करके सेना में हो तो अच्छा मान-सम्मान प्राप्त करने वाले होते हैं। ये जातक या जातिका अच्छे अन्वेषक होते हैं। और संदेह करने वाले, शक करने वाले प्रभाव इनके अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। आवेगी भी होते हैं, जल्दी क्रोध आ जाता है। महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अच्छे परामर्शदाता इनको ज़रूरी हैं, अपने साथ रखें। अच्छे परामर्शदाता से अच्छी सलाह ये समय-समय पर ज़रूर लेते रहें। यदि ये अपनी इस प्रकार की जो इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, एनर्जी है, ऊर्जा है, उसका सदुपयोग करें तो ये विशेष सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, अन्वेषक के रूप में, रचनात्मक लेखक के रूप में, या फिर धर्मशास्त्री यानी किसी भी धर्म के अधिकारी हो सकते हैं, पुरोहित हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, ज्योतिषी भी हो सकते हैं। पहले और दूसरे चरण, पहला और दूसरा चरण वृषभ राशि में आते हैं, इसलिए ये जातक की संतान सुंदर होती है, बुद्धिमान होती है। और चौथे चरण में मिथुन राशि आने के कारण ये जातक लेखक, जनवक्ता, प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व वाले और प्रभावपूर्ण भाषण देने वाले, जिज्ञासु प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो ये था चारों चरण की विशेष जो क्वालिटीज हैं, वो ऐड करके आप इस नक्षत्र का फल समझ सकते हैं। इसके बाद महिला, अगर इस नक्षत्र में किसी भी चरण में अगर किसी कन्या का जन्म होता है तो आगे चल करके वो महिला किस प्रकार की उपलब्धियां प्राप्त करने वाली होती है या क्या उसमें कमियां हो सकती हैं। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री में वही गुण दोष जो पहले बताए गए हैं वो तो होते ही हैं, जो पुरुषों में बताए गए हैं वो क्वालिटी तो होती ही है, लेकिन इसमें कुछ ऐड क्या हो सकता है, इसमें खासियत क्या होती है। ये जातिका लंबे कद वाली होती है, दुबली पतली, मनमोहक सौंदर्य वाली होती है, होशियार होती है अपने मामले में, फुर्तीवान होती है, स्फूर्ति अच्छी होती है इसमें, लेकिन थोड़ा स्वार्थीपन भी इसमें दिखाई देता है। और क्रूर ग्रहों के प्रभाव से अत्यंत कड़वी भाषा का प्रयोग भी इसमें ऐसी स्थिति में आ जाता है। हर एक में नहीं होता और हर कुंडली वाले में नहीं होता। इस नक्षत्र में ये देख लेना जरूरी है कि इस तरह के ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है तो कड़वी भाषा बोलने वाली वो महिला होती है, क्रोधी हो जाती है उस स्थिति में, और क्रोध के आवेश में आकर के दूसरों को श्राप देने की क्षमता भी इसमें होती है या बुराई करती है। इस कारण से अहितकारी कहा गया है शास्त्रों में, इस महिला को क्रोध की अवस्था में अहितकारी कहा गया है, तो क्रोध नहीं दिलाना चाहिए अगर कोई संबंधी है इस नक्षत्र वाली महिला। तो सुस्वादु भोजन यानी अच्छा और स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करने में इसको बड़ा आनंद आता है, रुचि होती है, परंतु होती ये पति भक्त है, यानी पति की सेवा भक्ति वाली ये महिला होती है। वस्त्र आभूषण के मामले में ये भाग्यशालिनी होती है। पुरुषों की तरह इसे किसी टेक्नोलॉजी का भी अच्छा ज्ञान होता है, या उसमें अगर रुचि हो तो उसमें सफलता भी इसको अच्छी प्राप्त कर सकती है ये। इस प्रकार की गतिविधियां विवाह से पहले या विवाह के बाद उसमें ये व्यस्त रहने वाली भी होती हैं, ज्यादातर मामलों में व्यस्त रहने वाली होती हैं। पति को अपने गुणों के कारण से, अपने प्रभाव के कारण से ये वश में रखने वाली होती हैं, यानी आकर्षण कह सकते हैं या अपनी बातों का प्रभाव कह सकते हैं, उससे पति को वशीभूत रखती हैं। कभी कभी इसके एक या दो प्रेम प्रसंग भी होते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलने देती अगर इसके पंचम भाव मंगल और शुक्र का प्रभाव
ज़्यादा इसकी कुंडली पर दिखाई दे रहा है, तब ऐसा होता है। अन्यथा ऐसा हर एक की कुंडली में नहीं होता। आप गलत ना समझ लेना इस नक्षत्र में जन्म लेने वाली किसी भी महिला को। तो प्रेम प्रसंग अगर होता है तो इसमें विवाह के बाद भी कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि विवाह के पश्चात ये पति को पता भी नहीं लगने देती, जैसे विवाह से पहले कुछ हुआ ही नहीं है। वह स्त्री जाति का गलत विचारों को व्यक्त करने में भी नहीं हिचकिचाती। इस कारण से इसके मित्र भी ज्यादा होते हैं, फ्रेंड सर्कल भी ज्यादा होता है, और मित्र शत्रु भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये था मृगशिरा नक्षत्र का संपूर्ण विश्लेषण। मृगशिरा नक्षत्र में क्या खूबियां होती हैं, क्या कमियां होती हैं, लेकिन खूबियां बढ़ भी जाती हैं अच्छे ग्रहों के प्रभाव जन्म कुंडली में ज्यादा हो, और कमियां कम भी हो जाती हैं अगर अच्छे ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा हो। इसका उल्टा ऐसा है कि बुरे ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो और अच्छे ग्रहों का प्रभाव कम हो, तो उल्टा हो जाता है, यानी बुराइयां ज्यादा दिखाई देती हैं और योग्यताएं या विशेषताएं वो दबी रह जाती हैं, कम दिखाई देती हैं। तो इस तरह से हर नक्षत्र का अपना अपना प्रभाव होता है। हर नक्षत्र प्रभावित करता है जो जन्म लेने वाला जातक है या जातिका है उसको। दोस्तों, मैं जन्म कुंडली भी देखता हूँ तो नक्षत्र पर आधारित कैलकुलेशन करके देखता हूँ, यानी मेरी जो गणनाएं हैं वो नक्षत्रीय गणनाएं हैं, और नक्षत्र गणना एक सटीक गणना है, उससे प्रिडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट मिलती है राशियों की तुलना में। अगर हम कुंडली में देखते हैं तो इस भाव में ये राशि है, इस ग्रह का प्रभाव इस राशि में होने के कारण ये होगा, लेकिन वो सवा दो नक्षत्र लिए हुए होती है। एक राशि में सवा दो नक्षत्र होते हैं, तो राशि का फल बड़ा धूमिल सा होता है, यानी वो लक्षण होंगे या नहीं होंगे ये गहराई नहीं मिल पाती। नक्षत्र से एक्यूरेट हो जाता है, सूक्ष्मता आ जाती है, प्रभाव एक्यूरेट दिखाई देता है होगा या नहीं। तो नक्षत्र गणना के अनुसार अगर आप अपनी जन्म कुंडली कंसल्ट करना चाहते हैं, किसी समस्या के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई एडवाइस आगे आने वाले समय के लिए लेना चाहते हैं, तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा, और कैसे कंसल्ट करना है, फीस क्या है, क्योंकि ये पेड सर्विस है, इसके लिए फीस दे होगी, यानी फीस आपको पे करनी होगी। तो अगर आप भी नक्षत्रीय गणना के अनुसार ज्योतिषीय मार्गदर्शन चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टेक्स्ट के द्वारा संपर्क कीजिएगा, फ़ोन कॉल शायद मैं नहीं ले पाऊंगा व्यस्तता के कारण। और अगर इसके अलावा आपको इंटरेस्ट है ज्योतिष सीखने में, तो हम ज्योतिषीय कोर्स भी करवाते हैं। ज्योतिषीय कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास होती हैं, और जूम क्लास के द्वारा घर बैठे आप ज्योतिष सीख सकते हैं। तो इसका प्रोसीजर क्या है, इसके लिए भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके या फ़ोन कॉल करके आप पता कर सकते हैं कौन सा कोर्स है, किस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किस में आपको इंटरेस्ट है। नक्षत्रों की चर्चा तो हर वीडियो में होती ही है, इसलिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें।